भाऊजी कहाँ जा रही हैं? आइए नटवर सम्राट हो जाए थोड़ा। या भाऊजी की कौन सी पिक्चर आई थी? वाह, कृष्णा भाऊजी का साथ ही नहीं छोड़ता। किसी होटल में खा। कहाँ चला गया? ये देखो, यहाँ पति साफ सफाई कर रहा है और वहां पे ये चल रहा है। अरे ऐसे ही नट सम्राट। You don't think you should help me at all? मैं हेल्प कर रहा हूँ, आ जाओ। उनको मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बेटा, तू वहाँ पे इश्क लड़ाई कर रही है। Sorry babes. मैं अगर ऐसे करने चला गया होता तो आपने आप कैसे किया करते होता? हो ना। देखो देखो अभी अपने वापस क्वेश्चन। ऑनेस्ट मैं आप सबको एक बात बताऊं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ी सीख आपको सदा के लिए देगी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो कहानी के रूप में शिक्षा सदा आपके साथ रहेगी। एक धोबी था, वो गधा चराने के लिए जंगल जाता था। एक दिन जंगल गया तो उसे ना एक चमकता हुआ पत्थर मिला। तो वो पत्थर लाया और उसके गले में टांग दिया। रोज गधे को नहलाता तो साबुन लगाकर उसी पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा तो जौहरी ने देखा ये तो हीरा है और ये गधा को नहला रहा है, इस पत्थर को घिस रहा है। तो उस जौहरी ने कहा, ए भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? जौहरी को लगा यदि मैंने बोला हीरा कितने का दिया तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ। तो उसने चतुराई से बोला पत्थर कितने का? धोबी ने कहा, भाई जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं, आप जाओ बहुत मिल जाएंगे। बोले नहीं, मुझे तो ये चाहिए, तो मैं 2 रुपए दूंगा। धोबी ने कहा, वाह, पत्थर के 2 रुपए मिल रहे हैं, बहुत है। बेचारे धोबी को पता नहीं था कि ये 2 रुपए का नहीं है, ये तो करोड़ों का है। जैसे ही वो हीरा उस जौहरी के हाथ में आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? तब जौहरी ने कहा, वाह, अभी तू गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था तब तो टूटा नहीं, और जौहरी के हाथ में आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं उसके पास खुश था। जैसा रख रहा था वो मैं प्रसन्न था, पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार जब मेरी कीमत 2 रुपए आंकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना। वाह वाह, बहुत। एक चीज जाननी है कि जब वो हीरा वो ऐसे उसको साफ कर रहा साफ कर रहा था तब आपको दर्द नहीं हुआ सुदेश जी? मैं यार, बात गधे की हो रही है बीच में यार। गुरुजी, हमारे कलर्स की परिवार की एक बड़ी खास सदस्य है जो आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। कौन? मेघा वर्षे से आ रही है, हमारी प्यारी मेघा। क्या टॉपिक उठाया, मतलब ऐसे शो को बनाने के लिए पैसे ज्यादा जिगरे की जरूरत है। जी। हमारी सोसाइटी में बहुत एक इशू है जिसे हम तकरीबन नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जो है कि लड़कियों को शादी के नाम पे एक स्कैम किया जाता है। शादी के बाद उनके पति उनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और सोसाइटी में उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है छोड़ी हुई औरत का, और औरतों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई है। राइट। काफ़ी NRIs स्कैम करते हैं ऐसा आज भी। सो इट्स अ स्कैम जो हम इस शो के द्वारा बता रहे हैं। तो मेघा अपनी जर्नी के थ्रू ये दर्शाना चाहती है वो कैसे अपना आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपनी ज़िंदगी कैसे अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करती है। क्या बात। मेघा हर शाम बरसेगी, मंडे टू संडे शाम को 7 बजे, सिर्फ कलर्स पे। इस बात पे मुंह मीठ है। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप प्रसाद दे दीजिए अपने हाथों से हमारी मेघा को भी, ताकि मेघा पूरी दुनिया में बरसे। आप देख रहे हैं लाख
Dr. Chef Unlimited Entertainment, co-powered by MP Deodorant, 4 Home Air Freshener, special partner Catch Masale. चलिए जी 1 मिनट रह गया. रोज पेटल्स है रीम, वो निकालो. अभी हमें चांदनी का वर्क लगाना है इस पे. इतने फूल थोड़ी खिलाने हैं बे. बीच में सेट हो जन्माष्टमी का मौका है और अगर दही हांडी ना हो तो फिर मजा किस बात का भाई. क्या कहते हो दोस्तों? यस. ओहो! तो कौन फोड़ेगा भाई आज मटकी? निया? हैं? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया क्या? क्या बात है भाई, हमारी निया फोड़ेगी दही हांडी. चलो लेट्स डू इट. चलो आ जाओ. अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. ये मटकी तोड़ रहे. गुरुजी, अगर जो महिलाएं होती हैं या जो खासकर पत्नियां होती हैं, जो बात बात पे छोटी बातों में जो कितना गुस्सा हो जाती हैं, मुंह बनाती है, इसका क्या उपाय है गुरुजी? एक उंगली उठाइए, हाँ. इसको यहाँ रखिए. अच्छा. बस पत्नी जब कुछ कहा करे तो चुप रहा करिए. तो फिर अभी वो वाली बात आ जाएगी कि आप तो बात ही नहीं करते हैं, आप कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप कुछ कहते ही नहीं हैं. फिर अरे रुकिए भाई. गुरुजी, विकी भैया बहुत परेशान है. चुप कर. हाँ है ना अली, देखिए वो भी मान रहा है इस बात को. अगर मान लीजिए पत्नी बहुत ज्यादा ही शॉपिंग के बिल बनाती रहती है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? मैं विक्की मत झूठ एक बोल. भी जवाब विक्की गुरुजी को देने नहीं दे रही है. मेरी क्या हालत होती होगी घर पे सोचिए. आप तक जवाब नहीं दे पा रहे. गुरुजी मैं सच बोल रही हूँ कसम से. हमारे घर में लड़का मैं हूँ, लड़की ये है. विक्की भैया लड़की है. ये बात सुन के मन में गुस्सा आएगा कि नहीं गुरुजी? गुरुजी मतलब हमारे घर पे रोज के 1 लाख के कपड़े सिर्फ विक्की जैन खरीदता है. और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कपड़े ना है, मेरे पास कोई ऐसी महंगी चीजें नहीं है क्योंकि मुझे शौक नहीं है. बस मुझे कहीं जाना होता है तो मैं खरीद लेती हूँ. लेकिन ये लड़का सबसे बड़ा शॉपोहॉलिक है. ये इसने लगता है जन्नत का झूठा खा लिया है. कब से कंप्लेंट ही किए जा रही है.
गुरुजी, जन्माष्टमी वाले दिन आप भगवान कृष्ण के लिए क्या बनाते हैं? मखाने की खीर बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी का अभिषेक करते हैं, भगवान जी को स्नान कराना दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, फिर उनके लिए सुंदर से वस्त्र पहना, उनका श्रृंगार करना, फिर उनकी आरती उतारना, भजन सुनाना, और फिर जैसे रात्रि के 12 बजते हैं फिर उनकी दिव्य महाआरती होती है। क्या बात, कृष्ण जन्म। हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्म मनाते हैं और खूब उत्सव होता, खूब बधाइयाँ लुटाई जाती हैं, खूब लूटी जाती, गाते हैं, नाचते गाते हैं, सब भक्त खुशियाँ मनाते हैं, भगवान का उत्सव मनाया जाता है। सर बहुत सारे रंग भी उड़ाए जाते हैं। वो तो होली में होता वो है। होली में आप अपना मक्खन निकालिए। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आज यहाँ पर आप भगवान के भोग के लिए एक मखाने की खीर बना दें, तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे कि आज श्री कृष्ण के भक्तों ने आपके हाथ की खीर खा ली। क्या बात है, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए गुरुजी। धन्य भाग हमारे, स्टार मिले ना मिले, गुरुजी हमारे काउंटर पे आ गए, हमें और क्या चाहिए। बहुत सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ से। देखिए, थैंक यू। कलाकंद हमने कोशिश की है और ये पंजीरी हम बना रहे हैं। बहुत सुंदर। और कृष्ण जी के हाथ ऐसे ही होते थे जब वो मक्खन खाते थे, तो मैं ऐसे ही मक्खन निकाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, वाह, क्या बात। गुरुजी, आपने एक बिस्किट पे कुछ बोला था, वो रील बहुत वायरल हुई थी। हाँ, क्या था वो बिस्किट, क्या होता है? बिस्किट क्या है? विस्की किट। हाँ, जिसमें विस अर्थात जहर। विष की किट। देखिए, मैं मखाने की खीर बना रहा हूँ, ये कितनी हेल्दी है, ये खाना चाहिए। वैसे गुरुजी, आप भैंस का दूध अच्छा होता है कि गाय का? गाय का। गाय का ना, मुझे तो दूध वाले का दूध अच्छा लगता है। वही आता है हमारे यहाँ देने। इसको आप वृंदावन मत बुलाना प्लीज। क्यों? हाँ, अरे ये 20-20 लीटर दूध पी जाती है दिन में। तुम्हारी भैंस का पीती हूँ क्या ऐसे पकड़ के? तो दूध तो अच्छी चीज, दूध तो पीने चाहिए। इसको होता है ना कि इतनी मेहनत क्यों करना, ये कभी कभी भैंस ही निकल लेती है अंदर, वो अंदर ही दूध देती रहती। गुरुजी, ये सच बात है पति परमेश्वर होता है? हाँ, तो बीवी देवी क्यों नहीं कहते? होती है, पत्नी भी भगवान का स्वरूप होती है। हाँ, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी भगवान है। पति कौन सा भगवान, बड़ा हमसे भगवान होगा कि छोटा पति? पति लोग पत्नी को देखें ना तो मोहिनी भगवान के रूप में, और पत्नियां जब पति को देखें तो यदि आपका पति सीधा साधा है तो राम के रूप में, हाय, थोड़ा चंचल है तो कृष्ण के रूप में, थोड़ा सा छिनगा है तो वामन भगवान के रूप में, ओह। थोड़ा गुस्सैल है तो नरसिंह भगवान के रूप में। इस तरह से अपने पति को देखना चाहिए। अब मैं हर्ष तुझे घर आके नहीं मारूंगी। पहले तो मैं हाथ नहीं उठाती थी गुरुजी, बस उसकी गर्दन पे घुटना ही रखती थी। अब मैं अपने पति को भगवान का स्वरूप समझूंगी, अब कुछ नहीं कहूंगी, बस अब बर्तन मत करना, सिर्फ खाना ही बनाना।